हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 12। टॉपिक साइंस है, सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 10th के लिए है। लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूअस है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले रीडिंग करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम मार्क करते चलेंगे, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं। टॉपिक हमारा अम्ल, क्षार, लवण। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। हाँ, तो अम्ल एवं क्षार की प्रकृति की क्षमता, अम्ल एवं क्षारक की क्षमता के बारे में हम जानेंगे। क्रमशः हम H+ आयन और OH- आयन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ भी यही बता रहा है कि अम्ल और क्षार, अम्ल तो H+ आयन को उत्पन्न करते हैं, H+ हाइड्रोजन आयन को, और क्षार जो है OH- आयन को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यानी अगर ये क्षमता अम्ल और क्षार में होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि अम्ल H+ आयन को करते हैं उत्पन्न और आयन OH- आयन को क्षार करते हैं। और जितना ज्यादा, जैसे ये लिखा हुआ है, जो अम्ल 100% यानी 100% आयनिक होता है वो अधिक H+ आयन को उत्पन्न करेगा, यानी H+ आयन उसमें बहुत ज्यादा ही उत्पन्न होगा और उस अम्ल को बोलेंगे प्रबल अम्ल, ठीक है। और जो 100% आयनित नहीं हो पाता है तो वो कम H+ आयन को उत्पन्न करता है, तो उसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से क्षार का है, जो भी क्षार 100% आयनित हो जाता है और अधिक मात्रा में OH- आयन को उत्पन्न करता है, ठीक है। OH- आयन को, ये नेगेटिव वाला है, तो इसको प्रबल क्षार कहते हैं। यानी जो हमने पैमाना पढ़ा था ना 0 से लेकर 14 तक, तो ये 14 की तरफ जाता है, और अम्ल वाला 0 की तरफ, 0 से लेकर 3.5 के बीच में होता है प्रबल अम्ल वाला, ठीक है। और 7 तक होते हैं अम्ल की प्रवृत्ति, और 7 से 14 होता है हमारा क्षार। ये हमने पिछले वर्कशीट में भी पढ़ा था। हाँ, तो जो अम्ल कम OH आयन उत्पन्न करता है तो समझ लीजिए वो दुर्बल आयन है, यानी जो ज्यादा उत्पन्न करेगा वो प्रबल है, जो कम करेगा वो दुर्बल है, चाहे वो H+ आयन हो चाहे OH- आयन हो। नाउ समान सांद्रता के HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, NCH3COOH यानी एसिटिक एसिड है, अगर इनमें समान सांद्रता है HCl और एसिटिक एसिड में, तो दोनों H+ आयन को अलग अलग मात्रा में उत्पन्न करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन किसी भी रूप में है, लेकिन H+ आयन की मात्रा इनकी अलग अलग होती है। और कम H+ आयन HCl पूर्ण रूप से आयनित होता है तो अधिक H+ आयन को उत्पन्न करता है, यानी इसमें से H+ आयन बहुत ज्यादा निकलता है। इसका मतलब कि ये प्रबल हो गया, प्रबल आयन हो गया ना HCl, ये हमारा प्रबल हो गया। जबकि एसिटिक एसिड जो है, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, तो ये कम H+ आयन को उत्पन्न करता है। इसका मतलब कि ये एसिटिक एसिड जो है, ये हमारा ये दुर्बल क्या है, अम्ल है। इतना क्लियर है। इसी प्रकार क्षार का है, जो 100% आयनित होता है और अधिक OH- उत्पन्न करता है उसे प्रबल कहते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और OH- आयन अगर कम उत्पन्न करता है तो वो दुर्बल क्षार कहलाता है। अब लवण के प्रकार पढ़ते हैं, जो लवण हमने पढ़े हैं, पिछले वर्कशीट में भी पढ़े थे। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण कैसे होते हैं। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेगा तो उसके लवण उदासीन बनेगा, ठीक है, उदासीन बनेगा। जैसे ये अम्ल है HCl और NaOH है, और इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड NaCl, तो उदासीन प्रकृति की होगी। अगर दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो क्षारीय प्रकृति होगी, क्योंकि देखिए जो ताकतवर है उसकी प्रकृति ज्यादा आएगी, तो इसकी क्षार की प्रकृति ज्यादा आएगी। बाकी ये फॉर्मूले, ये जो चीजें हैं, ये तो ज्यादा, इसको आप सिर्फ इसको मेमोराइज करना है फॉर्मूलों को, और नेक्स्ट वही चैप्टर्स आएंगे तो इसमें फॉर्मूला बनाना भी आपको सिखाया जाएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लक्षण क्या होंगे बताइए। ये जो लवण होगा, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है यानी अम्ल की मात्रा ज्यादा है, तो प्रकृति भी अम्लीय होगी, यानी जो भी इनसे मिलकर लवण बनेगा उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। और अगर दोनों ही दुर्बल है तो प्रकृति उदासीन होगी, ठीक है। तो दोनों दो सिचुएशन में उदासीन है, अगर दोनों स्ट्रांग है और दोनों वीक हैं तो भी, अम्ल और क्षार। क्लियर है। चलिए पीएच, हमने जो पीएच रिक्टर स्केल पढ़ा था, पीएच पढ़ा था ना हमने, पीएच स्केल जो था हमारा, पीएच स्केल में 0 से 14 तक की वैल्यू थी, उसके बारे में हम आगे और डिटेल पढ़ते हैं।
दोबारा मेमोराइज करा देते हैं। 0 से 7 तक अम्ल की प्रकृति होती है, यानी 7 से जितना कम जाते जाएंगे अम्लीय प्रकृति ज्यादा बढ़ती जाएगी किसी भी चीज में, और 7 से 14 के बीच में क्षारीय प्रकृति ज्यादा होती है। ये आपको अभी मेमोराइज करा दिया है पिछली वर्कशीट से। नाउ इसमें क्या कह रहा है कि पीएच का महत्व क्या है हमारे जीवन में या हमारे आसपास में। यदि वर्षा का जल, जो बारिश का जल है, अगर उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, ध्यान दीजिए 5.6 से कम हो जाता है, तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी अगर वो बारिश होगी तो उसमें अम्ल भी नीचे गिरेगा साथ में, और वो जिस जिस चीज पे पड़ेगा हर उस चीज को नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो इमारत हो, बिल्डिंग हो या फिर नदी हो। तो यानी नदी पे रहने वाले जलीय जीवों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि अम्ल जो है उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं लेने देता, यानी ऑक्सीजन चाहिए ना किसी को भी जीने के लिए, जीवों को, तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए काफी हानिकारक है और जलीय जीव मर जाते हैं। अम्लीय वर्षा जब होती है तो जल के जीव मर जाते हैं। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट, हमारे पाचन तंत्र में अमाशय द्वारा, पाचन तंत्र जो है ना उसके अंदर, अमाशय के अंदर पेट में HCl उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप सोचेंगे आपके तो बहुत प्रबल अम्ल होता है तो हमारे पेट में कैसे? हमारे पेट में उतना प्रबल नहीं होता है, लेकिन जब ये प्रबल हो जाता है तो हम आपस में कई बार शिकायत नहीं होती कि भाई एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है। एसिडिटी की प्रॉब्लम इसी वजह से होती है कि हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भोजन के पाचन में सहायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है HCl हमारे पेट में। अगर HCl नहीं होगा तो भोजन पचेगा नहीं, उसको पचाने में ये सहायक है। लेकिन कई बार क्या होता है, अपच्य हो जाता है, बहुत ज्यादा कुछ खा लिया जाए तो, यानी कि एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए एंटासिड लेना होता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वो उदासीन हो जाते हैं। यही पढ़ा है ना हमने, देखिए यहाँ लिखा भी है। तो क्योंकि अम्ल ज्यादा हो गया तो हमें क्या लेना पड़ेगा? क्षार लेना पड़ेगा। उसको बोलते हैं एंटासिड, एसिड का विरोधी। तो एंटासिड जैसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा वगैरह कुछ खा लिया जाए इस तरह का, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है, खाने का सोडा जो है, क्योंकि इसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है और वो अम्ल को उदासीन कर देता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये कि भाई आखिर जो अपच्य को दूर करने के लिए हम यही क्यों लेते हैं और एंटासिड क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट है टॉपिक, मुंह में पीएच का मान ठीक होना चाहिए। अगर पीएच का मान 5.5 से कम हो जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारे मुंह के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी। 5.5 कम होता है और उससे भी कम जाए तो अम्ल बढ़ेगा ना, अम्ल बढ़ेगा तो उसी वजह से जो है दांत सड़ते हैं, यानी दांतों का क्षय होता है। तो अगर वो इसलिए होता है क्योंकि भोजन में जो उपस्थित शर्करा होती है वो जीवाणु उसको अम्ल में चेंज कर देते हैं, शक्कर को, ठीक है, शुगर को अम्ल में चेंज कर देते हैं। तो अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए ताकि दांतों का क्षय ना हो। वजह यही है कि अम्ल की मात्रा को उदासीन करना है ना। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। नेक्स्ट है ये, जब मधुमक्खी काट लेती है तो बहुत जलन सी होती है ना, होती है कि नहीं होती है? होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उसके डंक में एक अम्ल होता है जिसकी वजह से हमें दर्द होता है, जलन होती है। तो उसके उपचार के लिए हम उसके ऊपर बेकिंग पाउडर लगा देते हैं, बेकिंग सोडा लगा देते हैं, जो कि क्षार है और वो उस अम्ल की मात्रा को कम कर देता है। क्योंकि डंक में इतना स्ट्रॉन्ग अम्ल नहीं होता है, कमजोर वाला अम्ल होता है, और एक कमजोर बेकिंग सोडा है तो कमजोर प्लस कमजोर, यानी दुर्बल प्लस दुर्बल क्या, उदासीन बना देता है। तो यानी मधुमक्खी अगर काट ले तो अब बेकिंग सोडा उसको रगड़ दिया जाता है तो उसको असर को कम कर देती है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उसके डंक में होता कौन सा अम्ल है, तो वो अम्ल होता है मेथनॉइक अम्ल। याद रहेगा, मधुमक्खी के डंक में मेथनॉइक अम्ल होता है जिसके कारण हमें जलन होती है। नेक्स्ट है, जो मिट्टी होती है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। पीएच मान एक देखिए हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच मान जरा सा भी इधर उधर होगा तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है, जल का भी देखिए जलीय जीवन भी संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मिट्टी में जो भी चीजें उगाते हैं अगर उसका पीएच मान कम हो जाता है तो उस पर चीजें उग नहीं सकती हैं। तो मिट्टी का पीएच मान भी बहुत जरूरी है। अगर पौधों को पोषक तत्व देना है तो पीएच मान कम नहीं होना चाहिए, यानी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, मान लीजिए किसी मिट्टी में अम्ल ज्यादा हो जाता है तो उसमें चूना मिलाया जाता है या कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, इसलिए क्योंकि उनकी प्रकृति क्षारीय होती है
और वो उस अम्ल की प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। समझ में आया? या कम कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? और फिर उस मिट्टी को उपजाने लायक बना देते हैं। नेक्स्ट आगे चलिए, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक लवण को अम्लीय और क्षारीय उदासीन के रूप में बदलिए। तो पहला क्वेश्चन है KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो पोटेशियम क्लोराइड प्रबल अम्ल होता है, यही लिखना है हमें। NO3 जो है वो हमारा उदासीन है, यहाँ पे आंसर हमारे सामने है, और ये दुर्बल क्षार होता है, थर्ड वन। सेकंड क्वेश्चन MgCl2, इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है ये बताना है। तो ये MgCl2 जो है ये बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, और HCl से बनता है। और हाइड्रोक्साइड जो OH होता है जिसमें भी, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी इसने पूछा है कि क्षार क्या है, तो ये क्षार है, ठीक है, और ये अम्ल है। यहाँ पे गलती से लिखा गया है, यहाँ पे अम्ल आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, अम्ल है ये। अब कर्सर से साफ साफ नहीं आ रहा है, बट मैं यहाँ ठीक कर देती हूँ, ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ कर लेंगे। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड ये बन गया है हमारा, इसमें अम्ल क्या है, अम्ल ये है हमारा HCl, और ये क्षार है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 पार्ट है। पहला पार्ट है, प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत क्यों साफ करना चाहिए। तो हमने अभी पढ़ा था ना कि भोजन करने के बाद दांत में क्या होता है, खाना खाने के बाद मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे कम करने के लिए टूथपेस्ट करना चाहिए। क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट में क्या होता है बताइए, क्षार होता है ना, जो उसके प्रभाव को कम कर देता है। अमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम क्या था, HCl था ना, पढ़ा था हमने, HCl है, तो हम लिख देंगे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। जलीय जीवन अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं बताइए। जलीय जीवन, जब अम्ल की वर्षा होगी तो जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे जलीय जीवन मर जाएंगे। बहुत ही अच्छा आंसर है, जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तीनों पार्ट, एंड 4th पार्ट। एंटासिड क्या होते हैं बताया ना, एंटासिड वो होते हैं जो कि अम्ल को उदासीन कर देते हैं, यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो हम ये आंसर लिखेंगे, एंटासिड यानी क्षार अम्ल की अभिक्रिया के साथ करके उसे उदासीन बना देते हैं। उदाहरण देने हैं 2, तो 2 उदाहरण हमें मिले थे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि हमने अंडरलाइन भी किया था, आप लोग देख लेना, पिछली स्लाइड में था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है ये, स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे का 7.2 pH होना चाहिए, मिट्टी की वैल्यू 7.2, यानी क्षारीय प्रकृति का होनी चाहिए मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी का pH अगर 5.6 है तो क्या करना होगा बताइए, 5.6 यानी कि अम्ल है उसके अंदर, तो अम्ल को हमें क्षार बनाना पड़ेगा, तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा बताइए। हमने पढ़ा था ना चूना और कैल्शियम कार्बोनेट, लास्ट वाले में था, तो चूना और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएंगे, क्यों, ताकि उसकी जो अम्लीय प्रकृति है वो ठीक हो जाए, क्षारीय हो जाए वो। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 5 क्वेश्चन के आंसर हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, प्लस बेल आइकन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, वर्कशीट नंबर 13 आएगी साइंस की, क्लास 10th की। गुड बाय।